दोस्तों अर्ज किया है, हमें चाहिए बेलिंगम, हमें चाहिए राइट बैक। यही गाना करते रहते हैं हम सिंग। हमें चाहिए बेलिंगम, हमें चाहिए राइट बैक। यही गाना करते रहते हैं हम सिंग। भूल जाते क्यों हैं हम, सब कुछ होता है लेफ्ट साइड से। पैरालाइज हो गया हमारा राइट विंग, पैरालाइज हो गया राइट विंग। अबे साले। दोस्तों, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओनली प्रैक्टिकल 3 राइट विंग ऑप्शंस दैट वी हैव, और क्या उससे हमारा राइट विंग का फ्यूचर सिक्योर है नेक्स्ट सीजन का या नहीं दोस्तों। बट उससे पहले दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही है, सारे इंडियन कम्युनिटी पे व्यूज़ की लालच लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पे कर दें उसे प्लीज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो, क्या आप एसेंसियो, रॉड्रिगो और ब्राहीम डियाज, ये तीन ऑप्शंस में से किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप अगले सीजन भी फेदे वेलवार्दे को एज अ राइट विंगर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात करना चाहूँगा द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑप्शंस एंड द नेम इज मार्को एसेंसियो। अगर इस सीजन प्रोडक्टिविटी का कोई नाम है तो वो है एसेंसियो। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली है उसमें उन्होंने, एक तरह से मैं कहूँगा कि 100% नहीं तो 90% ही हैज़ फुलफिल्ड, कि जब भी उन पर भरोसा दिखाया गया है। इवन द लास्ट एल क्लासिको जब व्हेन एसेंसियो केम, ही लुक्ड लाइक अ गाय जो कि सब कुछ करने आया। ही केम विद अ मेंटालिटी, ही केम विद अ मोटिव एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आफ्टर स्कोरिंग द गोल, टुक सम शॉट्स आउट ऑफ द बॉक्स। और वही सबसे स्पेशलिटी है। अगर हम देखें, व्हेन वी नो एसेंसियो आता है तो हमें पता है कि भाई कीपर विल बी टेस्टेड, वो आएगा, वो बाहर से शॉट लेगा, एवरी टाइम ही विल गेट अपॉर्चुनिटी। बट द थिंग इज दोस्तों, व्हेन रियल मैड्रिड हैज़ द बॉल, एसेंसियो माइट बी द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। बट बात ऐसी आती है जब हमारे पास एक बड़े ओपोनेंट साथ हम खेलते हैं। अगर हम टॉप 6 की उठा के देखें, या फिर हम बड़े चैंपियंस लीग मैचेस में बात करें, लास्ट सीजन वी मेड सो मेनी कमबैक्स, बट क्या एसेंसियो का कहीं नाम आपने सुना या मैंने सुना? प्रॉब्ली द आंसर इज नो। शायद उसने एक कोई 2 टैकल या क्रॉस डाली होगी, बट इतना कोई बिग इम्पैक्ट नहीं था। और इस सीजन भी अगर हम बात करें, अगेन इन द बिग मैचेस वी डोंट सी एसेंसियो। और अगर एसेंसियो भाई इतना ही अच्छे होते, बिकॉज बात ऐसी आती है, व्हेन वी डोंट हैव द बॉल एंड वी हिट द टीम्स ऑन काउंटर, हमने हमेशा देखा है कि एसेंसियो भाई जो है, वो जो प्ले है उसको स्लो कर देते हैं, काउंटर को स्लो कर देते हैं। वो बॉल लेके ही लुक्स फॉर, बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट द सेम एसेंसियो विद द पेस, और वो टेक ऑन करने के लिए रेडी है। अब ये सेम एसेंसियो नहीं है जो 2-3 बंदों को काट के एंड देन ही कैन डिलीवर द क्रॉस। ये वो वाला एसेंसियो है। नाउ ही इज़ अ कट इन करके इन्वर्टेड विंगर जिसे कहते हैं, जो कट इन करके और शॉट लेना है, क्रॉस डालना चाहेगा, वो एसेंसियो बन गया है। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एसेंसियो इतना अच्छा होता तो हम आज के टाइम पे रॉड्रिगो इन द पिकिंग ऑर्डर में ऊपर नहीं देखते, या फॉर एग्जांपल फेदे वेलवार्दे को नहीं थे। और एक और चीज़ है यहाँ पर एसेंसियो की, कि ही डजंट प्रोवाइड दैट मच ऑफ हेल्प टू आवर राइट बैक। डिफेंसिव वर्क रेट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि रॉड्रिगो की होगी या जितनी फेदे वेलवार्दे की होगी। येस, ही हैज़ नाउ स्टार्टेड डूइंग दोज डिफेंसिव ट्रैक बैक थिंग, बट ऑल इन ऑल अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हम उसे कैम की तरह यूज़ करें, अगर कोई फ्यूचर है तो कैम का ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में एज अ कैम हम नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण पिछला मैच है वेलेडोलाइड के साथ, जिसमें वो एज अ कैम खेल, मतलब कैम और राइट विंग में वो स्विच कर रहे थे विद रॉड्रिगो। बट मोस्टली अगर आप देखो, फर्स्ट गोल जो रॉड्रिगो का असिस्ट है, ही वाज डाउन द मिडल। फिर विनीशियस चला गया, रॉड्रिगो लेफ्ट विंग हो गया, ही वाज प्लेइंग डाउन द मिडल। डाउन द मिडल हिज पासिंग एबिलिटी एंड वेन टू पास वाली जो उसकी सेंस है, इट्स वेरी वेरी गुड। और वहाँ से अगर वो डाउन द मिडल खेलेगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे उसके आउटसाइड द बॉक्स लेने की, ना कि इन्वर्ट करके, क्योंकि एक टाइम के बाद वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मेरी माने, ही इज़ 27 ईयर ओल्ड, आई डोंट थिंक ही वॉन्ट टू spend the next 3 to 4 years of his life at the bench. मतलब yes, at the bench of Real Madrid might be, but मेरे को नहीं लगता एसेंसियो जैसा प्लेयर, he might think to move on, और वो जाएगा। और मेरे को लगता है कि he will leave unfortunately. He has been a great servant to the club, but मुझे लगता है कि वो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट, एंड इफ ही स्टिक्स टू द राइट विंग पोजीशन वेन एवर ही इज स्टार्टेड एज द राइट विंगर, मेरे को लगता है कि उससे तगड़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिकॉज समटाइम्स तो पीपल ऑन ट्विटर आर कंपेयरिंग, इज ही एज गुड एज विनीशियस जूनियर, बिकॉज हिज ड्रिबलिंग इज एक्सेप्शनल, हिज पेस एज वी ऑल नो इज एक्सेप्शनल, हिज क्या कहते हैं, टू बी एट द राइट टाइम, ठीक है, राइट मैन एट द राइट टाइम आने वाली बातचीत उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब ही कैन सेंस की बॉल यहाँ पड़ेगी, और वो जो एक स्ट्राइकर, एक अटैकर इंस्टिंक्ट होता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। एंड हिज नेम इज रॉड्रिगो। बट द ओनली प्रॉब्लम विद रॉड्रिगो इज
that whenever he started as a right winger, which he is not, he is traditionally a left winger, ठीक है, या फिर वो डाउन द मिडल खेलना ज़्यादा पसंद करता होगा, बट राइट विंग पे जब भी वो खेलता है, yes he starts as a right winger, sometimes you might see him playing there for 15 to 20 minutes, but then he switches and goes to either somewhere between Benzema and Vinicius Junior or goes to the left wing to create a overload at the left wing, और फिर वही राइट विंग छूट जाती है. तो भाई अगर रोड्रिगो के पास सबसे अच्छा चांस, मतलब 2 सीजन से हम लोग इस जगह पे पहुंचे नहीं होते जहां हम राइट विंग ढूंढ रहे होते, जबकि हमारे पास रोड्रिगो जैसा प्लेयर है. बिकॉज रोड्रिगो के फ्यूचर भी अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग तो विनीशियस है ही, और लेफ्ट विंग पे ऐसा नहीं कि विनीशियस को बैठा के रोड्रिगो ट्राई करेंगे. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. और हम स्ट्राइकर भी ढूंढ रहे हैं, राइट विंगर भी ढूंढ रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रोड्रिगो की, दैट इफ ही वांट्स टू प्ले एज अ राइट विंग ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ राइट विंगर एंड नॉट एज अ अटैकर और एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ विनीशियस जूनियर. की विनीशियस जूनियर जब नहीं होगा देन ही कैन प्ले. तो फिर यही सीन होगा कि वो बेंच पे ही बैठा रह जाएगा. ही इज अ ट्रेमेंडस फिनिशर, ही इज अ ट्रेमेंडस टैलेंट. वी ऑल नो व्हाट पोटेंशियल ही हैज़ गॉट, बट अगर वो राइट विंग पे अगर उसे खिलाते हैं और वहीं प्रूव नहीं कर पाता, अगर वहाँ से चांसेस नहीं क्रिएट होते, और फिर हमारा मतलब वो प्रिडिक्टेबल जो हम इस सीजन है उसका कहीं ना कहीं दारोमदार हमारे राइट विंग ऑप्शंस को भी जाता है, बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग फ्रॉम द राइट विंग जितना कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट विंग. मतलब उसका 50% भी करते तो हम लोग सोच सकते थे कि ये कर सकते हैं, बट राइट मतलब हमें पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है रोड्रिगो की, बट ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ राइट विंगर, क्योंकि उसे पता है लेफ्ट विंग पे नहीं होगा एंड वी नीड फिजिकलिटी, वो रोड्रिगो में नहीं है. इसलिए वी विल ब्रिंग अ स्ट्राइकर जो कि फिजिकल होगा, फॉर एग्जांपल व्लाहोविच, हालैंड, एम्बापे, मे बी ये सब कुछ मे बी है. बट लेट्स गो टू द थर्ड एंड द आउटसाइडर हु इज गोइंग टू कम इन द स्क्वाड एंड विल नीड टू मेक अ स्पेस. तो अगर इस सीजन की बात कर लें सिर्फ सीरिया ए में, तो 5 गोल 4 असिस्ट के साथ एंड सबसे बड़ा परफॉर्मेंस केम अगेंस्ट नापोली. द थिंग इज दैट मैन द मिड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉट आई विल नॉट से द लेजेंड, द पोटेंशियल स्पेनिश प्लेयर. सबसे बड़ी बात स्पेनिश प्लेयर है वो, दैट ऑल्सो गिव्स हिम एज. ठीक है कि अगर एसेंसियो जाता है तो एक स्पेनिश प्लेयर कम हो रहा है, तो ब्राहीम डियाज जो कि नापोली के बहुत बढ़िया खेला. ड्रिबलिंग वॉज टॉप नॉच, अगर आप बात करें फिनिशिंग वॉज टॉप नॉच, डिसीजन मेकिंग वॉज टॉप नॉच, एंड मतलब इन एवरी एरिया स्पेशली अगेंस्ट नापोली ही वॉज वेरी गुड. बट सबसे तगड़ी बात यह है कि वो बॉक्स में अराइव करता है एज अ राइट विंगर. आप देखो एसी मिलान की जो फर्स्ट थियो हर्नांडिस ने भी जो क्रॉस डाला था, ही इज़ ऑलवेज देयर, जो कि वो बॉल तक पहुंच जाता है. एंड सबसे अच्छी बात, लोग कल अब काफ़ी तारीफ कर रहे हैं अबाउट द पेस, अबाउट द ड्रिबल, बट मेरे को सबसे अच्छी बात लगी द प्ले मेकर वाली जो क्वालिटी उसमें है. देखो फिर वही बात आती है, इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले एज अ कैम, ही कैन प्ले एज अ राइट विंग. लेकिन अगर मैं कहूँगा कैम ही खिलाना है देन तो एसेंसियो इज ऑल्सो देयर, मतलब फिर तो गलत कर रहा है एसेंसियो के साथ. क्योंकि अगर आप FB पे जाके एसेंसियो लिखो इस टाइम पे, तो आपको रिलेटेड प्लेयर्स में पता है, आपको लियोनेल मेसी जैसे, कवारत्स्केलिया जैसे नाम आपको मिल जाएंगे दोस्तों. ठीक है, और आप सेम गोज विद रोड्रिगो, आप उनके अगर आप देखो क्या कहते हैं अटैकिंग पोजीशंस में उनके परसेंटाइल अगर आप देखो 80-90 पता नहीं क्या ही क्या है रोड्रिगो और एसेंसियो के, बट द क्या कहते हैं सिचुएशन इज नॉट एज गुड एज देम व्हेन इट कम्स टू ब्राहीम डियाज. उसमें रिलेटेड प्लेयर्स ऐसे नहीं आते बिकॉज वो काफ़ी ऊपर नीचे रहा है. बट देखो दोस्तों, इन जितने भी मैंने प्लेयर्स की बात करी, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि एवरी प्लेयर इज़ फिट. ब्राहीम डियाज ने सिर्फ एक मैच मिस करा है, उसने 24 गेम खेले हैं. ठीक है, 27 में से 3 बेंच पे आए हैं और 24 उन्होंने स्टार्ट किए हैं दिस ईयर सीरिया है. तो ये इन तीनों प्लेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है. अवेलेबिलिटी तीनों की तीनों प्लेयर्स की बहुत अच्छी है. दे आर फिट प्लेयर, टचवुड वैसे रहे. एंड एक और चीज़ जो एज देती है ब्राहीम डियाज को, दैट इज ही इज़ 23 ईयर ओल्ड, ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम. एंड एक 23 ईयर ओल्ड आके बेंच से स्टार्ट करना, मेरे को नहीं लगता उसको इतनी डिफिकल्टी होगी, इतना वो दिल पे लेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल ही कैन प्रूव ही हैज़ दैट क्वालिटी. और पेस भी उसमें, ड्रिबल भी है. मतलब जो हम एक चीज़ जो एसेंसियो मैं कहूँगा ब्राहीम डियाज से ऊपर है, वो है लॉन्ग रेंज एबिलिटी फॉर श्योर. बट इस टाइम पे ड्रिबलिंग ही कैन, मतलब टेक ऑन्स अगर आप देखोगे तो टेक ऑन्स में दिस गाय इज फॉर श्योर अहेड. मतलब एटलीस्ट 2 टेक ऑन्स इन एवरी मैच तो है ही है हमारे क्या कहते हैं ब्राहीम डियाज जितने मैच में खेले हैं. तो ब्राहीम डियाज जब टेक ऑन्स की बारे में आती है, ड्रिबलिंग स्किल में आती है, तो इज़ बेटर देन एसेंसियो. बट व्हेन इट कम्स टू एसेंसियो आई विल से कि एसेंसियो इज अ बेटर लॉन्ग रेंज प्लेयर एंड क्रॉसेस भी उसके काफ़ी अच्छे हैं. बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई थिंक बेटर पोटेंशियल इज ब्राहीम डियाज इज शोइंग
इज स्कोरिंग इन इंपॉर्टेंट मैचेस भाई, फॉर से नापोली, फॉर से यूवेंटस का उनका गेम वीक 9 में जो एक रन है दैट वाज एक्सेप्शनल। बनुची और पूरी डिफेंस को एक तरह से काट दिया उन्होंने, और उस गोल में बहुत ही अच्छा डेनिलो बनुची, और जब तक बर्मर ने टैकल मारा ये स्कोर द गोल। तो वो मतलब एक मतलब जैसे रॉड्रिगो रन मार रहा है वैसे विनीशियस रन मार रहा है, वैसे पेस भी है भाई, बस ड्रिबलिंग एबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस अबाउट एंड द लाइक कंपोजर व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। दोनों अब पास भी देखो कल का, और जो उसने गोल मारा है वो भी स्पेशली देखना, द कंपोजर इज देयर कट बैक करके जो उन्होंने गोल मारा है। तो ब्राहीम डियाज इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। पीपल आर सेइंग ही इज नॉट, ही इज वर्स देन एसेंसियो। प्लीज वॉच द प्लेयर फॉर वंस, आप देखो भाई वो कैसे खेल रहा है, लेजेंड। देयर आर नेक्स्ट लेवल कंपाइलेशंस जो कि आप देख के शायद आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए। तो मेरे हिसाब से द पैकिंग ऑर्डर इन द नेक्स्ट फ्यूचर विल बी रॉड्रिगो फर्स्ट, देन ब्राहीम डियाज। आई डोंट वांट फेदर वेलवार्दे एज राइट विंगर बिकॉज ही इज़ नॉट, हम उसका पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं और हम बस एक सहारा दे रहे हैं बाकियों को। और कारवाल क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए फेदर वेलवार्दे है, वो कर लेता है। जब तक वो चल रहा था तब तक भाई फिर मतलब समझ आ जाता है लोगों को भी भाई, बाकी टीम भी पढ़ के आती हैं तो इतनी अनपढ़ नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा फर्स्ट ऑफ रॉड्रिगो, सेकंड ब्राहीम डियाज, थर्ड चॉइस एसेंसियो बिकॉज आई थिंक ही माइट लीव। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाला मदिल इराना, बाय बाय।